हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम है मेरे चैनल में। और आपने मेरा थंबनेल पढ़ा होगा कि आज हम सीखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये फैक्टर्स अफेक्टिंग में हम कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो चीज पढ़ने से पहले हम उनके बारे में कुछ बेसिक पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ये जो बेसिक है, अगर ये आपको पता नहीं होगा तो आपको ये समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी जा सकती है कि ये फैक्टर्स कैसे किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस लेक्चर में पहले हम क्या करेंगे, तो पहले उस फैक्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक पढ़ लेंगे और बेसिक पढ़ने के बाद फिर हम देखेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर ने अभी तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इतने में कोई भी वीडियो लेक्चर अपडेट नहीं किया है। तो मैंने ये इसलिए नहीं किया है कि मैं चाहता हूं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर बायमोलिकुलर रिएक्शन ये 12th बोर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। इसलिए मैंने जब तक मैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर एंड बायमोलिकुलर रिएक्शन का पूरा पार्ट खत्म नहीं कर दूंगा, तब तक मैं कोई भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर अपडेट नहीं करूंगा। जैसे ही ये खत्म हो जाता है आपका मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के पूरे लेक्चर फिर से अपडेट करना शुरू कर दूंगा। तो ये चैप्टर का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग SN1 SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म ये आपको बहुत ज्यादा आप मेरी बात सुन लो। अब मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले सवाल बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे और उसको सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस ही इससे आएगा। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इस लेक्चर में आखिर तक बने रही। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में। अब देखो, अब सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन, ये आपको पता है सब चीजें। न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ओके, न्यूक्लियोफाइल। अब आपको पता है न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, nucleus and phile means loving, nucleus loving species means nucleophile। जो स्पीसीज न्यूक्लियस को लव करती है यानी उसके तरफ अट्रैक्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अब हमको पता है न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, जिसको हम हमारे लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब देखो सेकंड बी, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। अब न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर यानी क्या, तो कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, विच वन इज strong nucleophile, strong nucleophile, which one is weak nucleophile or weak nucleophile, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर यानी कोई भी न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या फिर वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये हमको डिसाइड करना है। तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर डिसाइड करने का काम हम लेविस बेस के स्ट्रेंथ से कर सकते हैं। किसके, तो लेविस बेस के स्ट्रेंथ से। अब देखो, कोई अगर न्यूक्लियोफाइल, अगर हम किसी भी न्यूक्लियोफाइल को, फॉर एग्जांपल मैं जनरलाइज कर दे रहा हूं, ये न्यूक्लियोफाइल, इसको मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तब कह सकता हूं जब ये अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर, या फिर हम उसको कहेंगे फास्ट इलेक्ट्रॉन डोनर, या फिर लेविस बेस। हमको पता है कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम क्या कहते हैं, लेविस बेस। कोई भी लेविस बेस स्ट्रॉन्ग कब रहेगा, जब वो फास्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा। उसको हम कौन सा न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो इस लेविस बेस के स्ट्रेंथ से हम पता लगा सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल ये स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। अगर उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी अगर ज्यादा होगी तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, और उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी अगर वीक होगी तो वो कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर ये न्यूक्लियोफाइल है, इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनर ये वीक है, इसका मतलब
ये कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल। यानी ये चीज ध्यान में रखना कि न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर किसी भी न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर यानी इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी, ये लेविस बेस ट्रेंड हमको पता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन यानी लेविस बेस। तो अगर कोई जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होगा तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अगर कोई लेट यानी वीकली डोनेट करता होगा, जल्दी देता नहीं होगा इलेक्ट्रॉन को, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो वीक न्यूक्लियोफाइल। और ये स्ट्रॉन्ग और वीक में अगर हम किसी न्यूक्लियोफाइल को क्लासिफाई करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कहेंगे। अब देखो, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ये न्यूट्रल हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, या फिर निगेटिवली चार्ज हो सकती है, निगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, निगेटिवली चार्ज हो सकते हैं। अब देखो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करोगे, HSH, या फिर हम उसको सिंपल एग्जांपल लेते हैं अल्कोहल, ROH। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेशन में जा सकती है, डोनेशन में जा सकती है यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट होने यानी वो क्या है, तो न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर का निगेटिव चार्ज किसी भी पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा सकता है, तो ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो गया। उसके बाद HOH, वाटर भी क्या है, तो एक न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। NH3 अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया में नाइट्रोजन पे लोन पेयर होती है, ये भी एक क्या है, तो एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, ये भी अपनी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो एग्जांपल्स है ये किसके हैं, तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के हैं। अब हम देखेंगे निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। अब इसका निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल देखते हैं अल्कोहल का, RO निगेटिव, तो ये है निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद देखो इसका बताता हूं मैं आपको, HO निगेटिव, ओके, तो ये हो गए निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। अब इसके भी बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड पॉजिटिवली और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और जो निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो कौन सी न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होती है। तो न्यूक्लियोफाइल के बारे में सबसे पहले इतनी चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन, दूसरी उसकी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर हम क्या कैसे डिसाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक उसके इलेक्ट्रॉन डोनेशन के टेंडेंसी से करते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल कितने टाइप के हैं, न्यूट्रल और निगेटिवली चार्ज। न्यूट्रल यानी उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और आपके जो निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो कैसे होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब हमको देखना है, बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि भाई ये न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है। देखो NaOH, NaOH इसको हम कभी कहते हैं बेस और कभी कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब आपको सवाल आया होगा कि साला ये तो कभी सर इसको अपनी मर्जी से बेस कहते हैं NaOH को, कभी अपनी मर्जी से न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये डिफिकल्टी आती है कि उनको न्यूक्लियोफाइल और बेस में का डिफरेंस ही नहीं समझ में आता। तो ये आज मैं क्लियर कर दूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। तो सबसे पहले आप न्यूक्लियोफाइल के बारे में ये सब नोट डाउन कर लीजिए कि वो क्या होता है, फिर हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम देखने वाले हैं बेस और न्यूक्लियोफाइल में का डिफरेंस। अब देखो बेस यानी एक ऐसा कंपाउंड होता है जो OH निगेटिव आयन रिलीज करता है। दूसरी चीज, या फिर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, या फिर वो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करता है। इसको हम क्या कहते हैं, तो बेस कहते हैं। ये चीज ध्यान में रखना। देखो एक तो OH निगेटिव आयंस देता है एक्वियस सॉल्यूशन में, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अकॉर्डिंग टू लेविस बेस थ्योरी, या फिर H पॉजिटिव आयन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है अरेनियस थ्योरी। ओके, अब देखो न्यूक्लियोफाइल क्या है। तो न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी न्यूट्रल या फिर निगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, न्यूट्रल और निगेटिवली चार्ज स्पीशीज, निगेटिवली चार्ज
species which have unpaired electrons available for donation। अब ये देखो दोनों की डेफिनेशन में डिफरेंस देख लो क्या है। तो बेस की डेफिनेशन क्या है और न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन क्या है। तो बेस कि आपके पास तीन डेफिनेशन है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज व्हिच हैव अनपेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किस लिए, अवेलेबल फॉर द डोनेशन, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन सिर्फ डेफिनेशन से क्लियर नहीं हो रहा है कि बेस क्या है। आपको मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला भी क्या होता है, तो बेस होता है। अब देखो फंक्शन से पता चल जाएगा, देखो फंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेस का फंक्शन क्या होता है। तो बेस का फंक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते, H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करते या फिर OH नेगेटिव आयन ये करके ये क्या करता है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन करता है। क्या करता है, तो न्यूट्रलाइजेशन। ये कोई भी एक फंक्शन परफॉर्म करके ये क्या करता है, तो न्यूट्रलाइजेशन करता है। यानी अगर आपको कोई भी बेस पहचानना होगा तो वहां पे अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कौन सी रिएक्शन, एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, अगर ये होगा तो वो क्या होगा, तो बेस होगा। अगर वहां पे कहीं पे भी सॉल्ट एंड वाटर अगर फॉर्म हो रहा है तो वो क्या है, तो बेस है। लेकिन 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 अब देखो न्यूक्लियोफाइल का फंक्शन क्या है। न्यूक्लियोफाइल का फंक्शन है it attacks over electrophilic center of carbon to form a bond। ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है और उसके साथ क्या फॉर्म करता है, तो बॉन्ड फॉर्म करता है। अब देख लो क्लियर कट, देख लो क्या क्या कह रहा हूं मैं। न्यूट्रलाइजेशन यानी कोई भी अगर वो बेस जैसे एक्ट होगा तो आपको प्रोडक्ट में सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, तो बेस है। लेकिन अगर कहीं पे भी वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पे अगर अटैक करके वहां पे उसके साथ अगर बॉन्ड फॉर्म करता होगा तो वो क्या है, तो आपका न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो रिएक्शन, अब बेस जो है ये हमेशा एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताता है, या फिर हम उसको जनरलाइज कर देंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बताएगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बताएगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि किसी भी बेस और न्यूक्लियोफाइल में का अगर आपको डिफरेंस पहचानना होगा तो इसकी तरफ ध्यान में रखना। फंक्शन और रिएक्शन के बारे में, फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है एक तो OH नेगेटिव आयन देना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना और H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करना, उससे वो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट एंड वाटर, यानी क्या, तो न्यूट्रलाइजेशन फॉर्म करेगा। ओके, यानी सॉल्ट फॉर्म करेगा। लेकिन अगर वो न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट होगा तो वो क्या करेगा, तो वो किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करेगा, अटैक करके उसके साथ क्या फॉर्म करेगा, तो बॉन्ड फॉर्म करेगा और बाद में वहां पे कोई भी सॉल्ट फॉर्म नहीं होगा, वो न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा। अब केमिकल नेचर देखो, अब केमिकल नेचर के बारे में हमको देखना है। अब देखो केमिकल नेचर में ये क्या कर रहा है बेस, तो ये एसिडिक प्रोटॉन ढूंढता है, एसिडिक प्रोटॉन पे अटैक करता है। इट अटैक्स ऑन एसिडिक प्रोटॉन पे ये क्या करता है, अटैक करता है हमेशा। बेस अगर कहीं पे होगा तो वो क्या ढूंढेगा, एसिडिक प्रोटॉन। लेकिन अगर वो न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो ढूंढेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। वो क्या ढूंढेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। देख लो न्यूक्लियोफाइल और इसमें का डिफरेंस, बेस अगर होगा तो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, यानी वो क्या ढूंढेगा, तो एसिडिक प्रोटॉन पे अटैक करेगा। लेकिन अगर आपका न्यूक्लियोफाइल होगा ना तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ढूंढेगा। तो जहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ढूंढ रहा है वो वहां पे क्या है, तो न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन अगर वहां पे अगर उसने एसिडिक प्रोटॉन पे अटैक किया, इसका मतलब वो क्या है,
तो बेस है। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। बेस ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। लेकिन न्यूक्लियोफाइल ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते थे। अब कंपैरिजन किसमें है? तो कंपैरिजन है बेस और न्यूक्लियोफाइल से। बेस से न्यूक्लियोफाइल ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब हम क्या करते हैं, ये सब आप पहले क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और जो पैरामीटर्स में मैंने उनको कंपेयर किया है वो पैरामीटर्स मैंने आपके सामने रख दिए है, वो पैरामीटर्स में मैंने कंपेयर करके बता दिया है। फिर हम क्या करेंगे, आपके सामने मैं दो रिएक्शन रखूंगा, वो रिएक्शन से आपको जल्दी पता चल जाएगा कि कौन बेस है और कौन न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन ये जो आपका वीडियो लेक्चर, इसको छोड़ के मत जाइए। ये जो वीडियो लेक्चर अगर आपको समझ में आता है तो ये आपको आगे की चीज समझ में आएगी। आप इस लेक्चर को आखिर तक देखिए, क्योंकि इसमें मैं जो बेस पढ़ा रहा हूं उसके वजह से ही आपको आपके फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग समझ में आएंगे, SN1 SN2 मैकेनिज्म, नहीं तो वो समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज ये लेक्चर को बराबर देखिए, फिर से रिपीट जाके देखिए तो मैं क्या कह रहा हूं कि क्या डिफरेंस है बेस और न्यूक्लियोफाइल में, फिर मैं एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, अभी हमको समझना होगा कि यहाँ पे दोनों भी केस में NaOH यूज किया है, और दोनों भी केस में NaOH यूज किया है, तो कहाँ पे वो बेस जैसे एक्ट होगा और कहाँ पे वो न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट। अब यहाँ पे वो क्या करेगा, OH नेगेटिव आयन, तो ये एसिडिक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस प्लस H2O, ये रिएक्शन होगी एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये रिएक्शन आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी होगी। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या होगा। अब यहाँ पे OH नेगेटिव आयन है, यहाँ पे कोई एसिडिक प्रोटॉन है नहीं, यानी कोई H पॉजिटिव आयन देने वाला कोई कंपोनेंट नहीं है। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इस पे डेल नेगेटिव चार्ज, इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे H पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये क्या है, तो एसिडिक प्रोटॉन है, इसके वजह से ये इसके ऊपर जाता है और H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करके H2 करके बाहर चला जाता है। लेकिन अब यहाँ पे OH नेगेटिव आयन किसको ढूंढेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्यों, तो ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ब्रोमीन पे डेल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे कौन सा चार्ज, डेल पॉजिटिव चार्ज। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अब यहाँ पे OH नेगेटिव आयन इस कार्बन पे अटैक करेगा, उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और ब्रोमाइड को निकाल देगा। इसको ही हमने कहा था SN2 मैकेनिज्म, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप। वहां से लिविंग ग्रुप निकल जा रहा, न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक कर रहा, कार्बन पे, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2 OH प्लस लैला बंजू की जोड़ी बाहर NaBr। तो देखो किस तरह से फॉर्म हुआ। अब देखो, अब समझ लो, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक होकर उसके साथ बॉन्ड फॉर्म हुआ। ऐसा कब होता है, जब आपका OH नेगेटिव आयन क्या होगा, तो न्यूक्लियोफाइल। लेकिन ऊपर वाले रिएक्शन में देखो क्या हुआ, ऊपर वाले रिएक्शन में क्या हुआ, OH नेगेटिव आयन ने क्या किया, एसिडिक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, H2O करके बाहर निकल गया, H2O और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एंड बेस, there is a formation of salt and water, carboxylic acid plus base, formation of salt and water, and salt and water means which reaction, neutralization reaction। तो यहाँ पे आपका OH नेगेटिव आयन ये क्या है, तो ये आपका बेस है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो बेस जैसे एक्ट होता है, यहाँ पे वो न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट होता है। तो ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए, रिएक्शन देखते बराबर हमको समझ में आना चाहिए कि वो कहाँ पे अटैक करेगा, और उसका अटैक अगर आपको समझ में आ गया, अगर उसने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर से बॉन्ड फॉर्म किया तो वो न्यूक्लियोफाइल, लेकिन उसने H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन पे अगर अटैक किया तो और वहां से वाटर करके बाहर निकल गया, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, तो वो वहां पे बेस जैसे एक्ट होगा। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे, इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब हमको पढ़ना है इस लेक्चर में आगे सॉल्वेंट के बारे में, सॉल्वेंट के बारे में। अब देखो, किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। अब देखो, जो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, मिनिमम अमाउंट में किसमें, सॉल्यूशन में, देखो
जो सॉल्यूशन में मिनिमम अमाउंट में होता है वो है सोल्यूट, और जो मैक्सिमम अमाउंट में होता है वो होता है सॉल्वेंट। अब देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं शुगर सायरप बना रहा हूं, मैं शुगर का एक सोल्यूशन बना रहा हूं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे अगर शुगर डिजोल्व करनी है, मैं एक ग्लास वाटर लूंगा, उसमें एक चम्मच 1 टीस्पून क्या डालूंगा, शुगर डालूंगा, ओके। और वाटर लिया मैंने, समझ लो मैंने लिया इसको 30 ml मैंने वाटर लिया। अब देखो, अब 1 टीस्पून इसमें देखो शुगर की अमाउंट कम होगी, वाटर की अमाउंट क्या होगी, ज्यादा होगी, अगर मुझे उसका सॉल्यूशन बनाना है तो, ओके। तो यहाँ पे आपका जो वाटर हो गया वो क्या हो गया, आपका सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और शुगर वहां पे कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो क्या हो गई आपकी सोल्यूट। अब हमको पढ़ना है सॉल्वेंट के बारे में, क्योंकि SN1 SN2 रिएक्शन में सॉल्वेंट का बहुत बड़ा रोल है। अब हमको सॉल्वेंट के बारे में पढ़ना है, तो सॉल्वेंट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सॉल्वेंट देखो, सॉल्वेंट इज क्लासिफाइड इनटू मेनली 2 टाइप्स। पोलर सॉल्वेंट, पहला होता है पोलर सॉल्वेंट, और दूसरा होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। दूसरा कौन सा सॉल्वेंट है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब देखो, सॉल्वेंट आर क्लासिफाइड इनटू पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर सॉल्वेंट भी फर्दर क्लासिफाई होते हैं, एक होता है प्रोटिक, एक होता है प्रोटिक, और दूसरा होता है अप्रोटिक। देखो सॉल्वेंट कैसे क्लासिफाई होती है, तो सॉल्वेंट देखो, सॉल्वेंट यानी क्या, तो सॉल्यूशन में जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो सॉल्वेंट कहते हैं। मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो सॉल्यूट कहेंगे। अब सॉल्वेंट उसमें क्लासिफाई होते हैं। हम सॉल्वेंट के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सॉल्वेंट का बहुत बड़ा रोल है। तो सॉल्वेंट आर क्लासिफाइड इनटू पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर सॉल्वेंट भी क्लासिफाई होते हैं आगे जाके किसमें, पोलर प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक, प्रोटिक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अब इसके बारे में हम आगे देखेंगे, तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्वेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब मैंने बोला था आपको सॉल्वेंट आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर सॉल्वेंट यानी क्या, जिसमें परमानेंट पोल्स होंगे, परमानेंट पोल्स। अब बोलोगे आप परमानेंट पोल्स यानी क्या, तो फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर ये पोलर सॉल्वेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे परमानेंटली ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ पे पोल्स डेवलप होते हैं, परमानेंट पोल्स है इसमें, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पोल से ज्यादा होता है, इसको हम क्या कहेंगे, तो पोलर सॉल्वेंट कहेंगे। अब आप बोलोगे नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट में उसमें कोई भी पोल्स प्रेजेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इन हेक्सेन, इन हेक्सेन, बेंजीन, बेंजीन, या फिर डाइथिल, डाइथिल ईथर। अब देखो बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग कुछ इस तरह से होती है, ओके। अब बेंजीन रिंग में कहीं पे भी पोल्स नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, ये क्या है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है। लेकिन जहां पे परमानेंट पोल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो पोलर सॉल्वेंट कहते हैं। अब उसमें आगे क्या टाइप, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अब देखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी क्या, जहां पे फ्री H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे फ्री H पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब इसका एग्जांपल देखो, वाटर, वाटर इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल। यहाँ पे डेल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या है, तो फ्री H पॉजिटिव आयंस है, और इनमें क्या है, तो पोल्स है। यहाँ पे H पॉजिटिव यहाँ से निकल जा सकता है, तो ये कौन सा सॉल्वेंट हो गया, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। दूसरा एग्जांपल अल्कोहल, अल्कोहल देखो, अब अल्कोहल में क्या क्या है, तो ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ये H पॉजिटिव आयन बाहर जा सकता है, यानी फ्री आयंस है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर प्रेजेंट है, तो ऐसे सॉल्वेंट को क्या बोलेंगे हम, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब हमको देखना है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अप्रोटिक, प्रोटिक का ही मतलब होता है हाइड्रोजन। अब यहाँ पे नो 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 फ्री H पॉजिटिव आयन, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन भी प्रेजेंट नहीं होते, जो किस पे होंगे, तो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट पे। यहां पे H पॉजिटिव आयन फ्री नहीं रहते, वो वहां से निकल नहीं जा सकती। अब इसका एग्जांपल देखो कैसे है, इसका एग्जांपल है, अब इसके एग्जांपल आपको
ध्यान में रखना पड़ेगा, डायमिथिल सल्फोक्साइड डीएमएसओ रहेगा, या फिर एसीटोन 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 यानी देखो सी डबल बॉन्ड ओ CH3 अब देखो आप बोलोगे सर इसमें तो हाइड्रोजन है लेकिन फ्री नहीं है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नहीं है। तो ऐसे जो एग्जांपल है डीएमएसओ एसीटोन या फिर THF, ऐसे एग्जांपल आपको अगर देखने को मिल गए तो ये हो गए पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। और जहां पे 3H पॉजिटिव आयंस होंगे और पोल्स होंगे वो हो गए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और जहां पे परमानेंट पोल नहीं होते उनको हम कहते हैं तो नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी जाके आप फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ सकते हो। तो ये सब चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, हम अगले लेक्चर में देखेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।